हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज है हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर। तो इसमें हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट में हमारे पास होती है टॉप लेवल की मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट और इंडिविजुअल लेवल पे जो सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर। तो टॉप जो मैनेजमेंट होती है वो होती है हमारी सीईओ की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। जीएम होता है हमारे पास जनरल मैनेजर होता है टॉप मैनेजमेंट में। एंड वीपी मतलब वाइस डायरेक्टर होता है। तो ये हो गए हमारे मेंबर्स कि टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन होता है। सीईओ ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, जीएम एंड वीपी। तो जो इनका मेन काम होता है वो होता है कंसेप्टलाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तो मतलब इन्हें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल जो कंपनी उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका एक इन्हें गोल सेट करना होता है, कंपनी के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ को बनाना होता है, स्ट्रेटजीज़ को बनाना होता है कि जो कंपनी है वो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे कैसे हमने कंट्रोल करना है, रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना है, जो वर्क परफॉर्मेंस है उसे हमें कैसे देखना है, बजट कैसे अप्रूव करना है। तो ये सारा जो काम होता है वो टॉप मैनेजमेंट करती है। मिडिल लेवल में हमारे पास होते हैं डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल, डिविजनल हेड। मतलब इसमें क्या होता है, एक जो कंपनी होती है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कंबाइन होती है। तो वो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट अगेन दोबारा जो हमारे सब डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है, तो वो उन सब के जो डिविजनल्स हेड होते हैं तो इसका मेन काम होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब उन्होंने जो गोल एंड पॉलिसीज़ को फ्रेम किया है उसे एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। एंड प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़। तो ये एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे कैसे काम करना है, उन्हें सभी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस देते हैं ये एम्प्लॉयज़ को। कौन देता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसको मोटिवेट करते हैं एंड एंश्योर द इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्पोरेशन एज वेल के सभी जो डिपार्टमेंट हैं वो आपस में कॉर्पोरेशन के साथ काम करें। थर्ड है हमारे पास सुपरविजरी एंड ऑपरेशनल लेवल। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स। इसमें क्या होते हैं, कंपनी के फैक्ट्री के फोरमैन होते हैं और सुपरवाइजर्स होते हैं। इनका मेन काम होता है to ensure actual implementation of the policies as per the direction of the top and middle level managers। कि जो मतलब पॉलिसीज़ को सेटअप किया गया है, गोल को टारगेट किया है, वो एक्चुअल लेवल पर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इन सबको कौन इंश्योर करता है, सुपरवाइजर्स। क्लियर। ऑल्सो ब्रिंग वर्कर ग्रीवियंस बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। से वर्कर में डिसिप्लिन भी रखते हैं और वर्कर्स की केयर भी करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। तो प्लानिंग क्या होती है, जैसे हमने एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट को सेट किया, तो हम चेक करते हैं कि जो कंपनी है वो एट पोजीशन वेयर वी आर, इस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है, और हमें वेयर वी वांट टू रीच, और हमें इस पोजीशन पर पहुंचना है। तो ये बीच का जो गैप है इसे हम प्लानिंग से फिल करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो हमने पहले ही बनाई प्लान। अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। इन्वॉल्व असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशनशिप, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्लान। तो अब हमने जो प्लान बनाया है उसे हमें कंप्लीट करने के लिए जो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है ना, रिसोर्सेज कुछ भी, हम उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे। क्लियर। देन स्टाफिंग, फाइंडिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो इसमें क्या होता है कि हमें काम को करने के लिए यहाँ तक से यहाँ पहुँचना है तो बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, बहुत काम भी करना होगा। तो हमें हर एक काम को करने के लिए एक राइट पर्सन को चूज़ करना होता है, उसे राइट जॉब देनी है, और उसे ये भी हमें क्लियर करना है कि उससे कौन सा काम किस टाइम पे कंप्लीट करना है। क्लियर।
डायरेक्टिंग रेफर्स टू द लीडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेटिंग द स्टाफ। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हम स्टाफ को गाइडलाइन देते हैं, उन्हें डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें किस तरीके में, किस डायरेक्शन में काम करना है to perform the assigned task efficiently and effectively. Controlling refers to the monitoring organizational activities towards the attainment of the organizational goal. तो इसमें कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम मॉनिटराइज मतलब चेक करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं, जो टारगेट हमने सेट करना था वो अचीव हो पाएगा या नहीं, उन सभी एक्टिविटीज़ को हमें मॉनिटराइज करना है, कंट्रोल करना है. इट इन्वॉल्व setting standard, measuring current performance, comparing with the standard and डिवेक्शन फॉर एनी डिवोशन. तो इसमें क्या होता है कि हम मेजर करते हैं कि हमारी करंट परफॉर्मेंस क्या है, उसे हम कंपेयर करते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड लेवल की परफॉर्मेंस है या नहीं. तो हम चेक करते हैं कि कहीं कोई चीज़ में हमें कोई करेक्टिवनेस तो नहीं करनी, कोई चीज़ जो ऐसी डिवोट मतलब डाउन जा रही है उसके लिए हमें कोई करेक्टिव मेजर्स लेने पड़े, तो सब चीज़ों को क्या है, चेक ऑन करती है. तो ये भी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन जो होती है वो वैसे भी हमें बहुत एक वर्ड के मीनिंग से भी क्लियर है कि कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल बिठाकर काम करना. तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइज ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. ये सभी डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस को क्या है, इकट्ठा करती है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिले. अगर डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो क्या है, ओवरलैपिंग हो जाएगी. मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो सेम काम को ही करेंगी क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. तो ऐसे में क्या होगा, काम एक जो काम है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाएगा, जो न्यू काम था वो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा. तो उसमें क्या आ जाएगा, डिले आ जाएगा. सो इट इज़ कंसर्न्ड विद ऑल द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एज इफ ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर लुक्ड टुगेदर they become a group. As in case of every group they also required a coordination among themselves. तो इसमें क्या होता है, ये तीनों जो लेवल्स की हमारी मैनेजमेंट होती है सबका कंसर्न होता है कि सब में कोऑर्डिनेशन बनी रहे, सभी एक ग्रुप बनाकर काम करें. क्लियर, सो दैट उनके जो किसी भी काम में ओवरलैपिंग और डिले ना हो, काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए. कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी फंक्शंस में ज़रूरी होती है. क्लियर, तो इसके फीचर्स क्या होते हैं. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स. इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना. अगर सभी में तालमेल है, सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो जो ग्रुप एफर्ट्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो हमारे शुरू से ही हमें जो पढ़ते हैं कि जो हमारे एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, इंटीग्रेट वर्क होता है, उसका रिजल्ट बेटर होता है. इट इज़ एन ऑर्डरली और अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट मीन्स एट पर विद द प्लान्स एंड स्केड्यूल. के जो परफॉर्मेंस है वो प्लान्स एंड स्केड्यूल्स के अकॉर्डिंग ही है. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स अ यूनिटी ऑफ एक्शंस. इंश्योर्स अ यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि जो सभी जो काम एक्टिविटी या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो सभी के कोऑर्डिनेशन से ही हुआ है. It is a force between various departments and ensure that all the efforts are focused toward achieving the organizational goal. कि इसमें क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन है कि मतलब सभी का एक ही मेन फोकस्ड है टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू प्रोसेस होता है. वो कैसे, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एज इट नीड्स अ फेल्ट दैट ऑल लेवल्स एंड ऑल एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन. क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या होती है, सभी लेवल्स पर और सभी एक्टिविटीज़ पर सभी को चाहिए होती है कि सबके साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो सो दैट वो काम इजीली और अच्छे से ऑन टाइम हो जाए. इट बिगिन एट द प्लानिंग स्टेज. तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग स्टेज से ही हो जाती है. जैसे प्लान बनाया, सभी डिपार्टमेंट्स ने एग्री किया तो वहाँ पे उनकी कोऑर्डिनेशन बनना स्टार्ट हुई और वो कंटिन्यू रहती है टिल एंड ऑफ, जब तक हम मैनेजमेंट का लास्ट कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं कर लेते तब तक कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू रहती है. कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजमेंट. तो कंपनी में कोऑर्डिनेशन बना के रखना जो है वो सभी मैनेजर्स की वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है. कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. के सभी लेवल्स पे इक्वली इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये सभी इंडिविजुअल मतलब एवरी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कैरी आउट देयर वर्क इन रिस्पॉन्सिबल मैनर
एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बना के रखें सो दैट जो गोल है वो अचीव हो जाए। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्सिक्वेंस एंड डेलिब्रेट मैनर। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी के एफर्ट्स को इकट्ठा करे, सभी के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू करे। इन अदर वर्ड, कोऑर्डिनेशन इज नेवर इस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होती, ये बनानी पड़ती है। सो इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट, ये एफर्ट से बनती है ऑन द एवरी पार्ट ऑफ द मैनेजर। कोऑर्डिनेशन इज ऑल प्रेसिव फंक्शन, प्रेसिव मतलब यूनिवर्सल फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। इट इज़ नीडेड इन ऑल द डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन चाहिए, सभी लेवल्स पर भी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो इट लेड टू द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। तो जो एक काम है वो रिपीटेडली परफॉर्म होगा, बाकी दूसरे काम में डिले आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, ग्रोथ इन द साइज। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो result in the increase in the number of the people employed with varied individual aspiration and culture. So it is important to harmonize the individual goal with the organizational goal through coordination. तो एक जो कंपनी होती है उसमें क्या है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और जो सभी होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनमें जो है वो पीस रहे सो दैट जो कंपनी का गोल है वो अचीव हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि कंपनी का जो साइज़ है वो ग्रो करता है, सभी मिलजुल के काम करेंगे, एक यूनिट में काम करेंगे तो वो कंपनी की ग्रोथ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ऑल द डिपार्टमेंट एंड डिविजन्स में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो जितने भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट का ना एक इंडिविजुअल लेवल पे गोल होता है। मतलब कंपनी का तो एक गोल है, लेकिन अब उस जो एक कंपनी है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है, तो सभी डिपार्टमेंट का भी ना एक एक गोल होता है, एक पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें ये काम करना है और अपना करने का स्टाइल भी उनका अपना होता है। सो हाउ एवर ऑल द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल आर इंटरडिपेंडेंट। लेकिन उनके अपनी गोल्स हैं, अपना स्टाइल है, लेकिन फिर भी वो इंटरडिपेंडेंट हैं, वो किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो वो अकेले में आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। सो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है सो दैट जितनी भी उनकी लिंकिंग एक्टिविटीज़ है ना वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ सुपेरिटी। जो मतलब हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी सब्जेक्ट में या स्पेशलिस्ट होते हैं उनमें ना अपनी एक सुपेरिटी होती है, वो अपनी जो उनकी खुद की एक्टिविटीज़ होती है उन्हें ना प्रायोरिटाइज करते हैं। So, coordination seek to sequence and integrate all the specialist activities into the wholesome efforts. तो coordination क्या होती है कि coordination का मतलब होता है कि जितनी भी हमने काम किए हैं उन सबको इंटीग्रेट करना है टू द होलसम एफर्ट्स, के सबके जो एफर्ट्स हैं उनका सम हमें बनाना है एक काम को स्पेशलाइज करने के लिए। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।